Good morning, students. You all are welcome in the E-class of Sanskrit. Students, in this class, we will study our chapter 17, Acharya Charak. In ancient India, there have been many great acharyas who have contributed in great measures of many branches of learning. Among them, one such teacher is Charak. Acharya Charak was a great scholar in Ayurveda. He laid the foundation of the science of medicine. The book written by him in Sanskrit is called Charak Samhita. In this chapter, we will introduce this great scholar of Ayurveda. So students, before the translation of the chapter, let us understand the story of this chapter or the content of this chapter in short. आचार्य चरक नाम के प्रसिद्ध महान पंडित और शिक्षक फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुए और वह राजा कनिष्क के दरबार में राज्यवैद थे। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक प्रसिद्ध बुक लिखी और यह पुस्तक आयुर्वेद के विश्व में सबसे प्राचीन जो बुक्स हैं या जो ग्रंथ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ और प्राचीन मानी जाती है। इस पुस्तक में 8 विभाग दिए गए हैं जिनको कि सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्ध स्थान के नाम से जाना जाता है। इस बुक में इन ऑल 120 चैप्टर्स हैं जिसमें 12,000 वर्सेस लिखी गई हैं और इन 12,000 वर्सेस में अबाउट 2,000 मेडिसिनल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की गई है और इन सभी मेडिसिनल कॉम्बिनेशंस में ऑलमोस्ट फीवर जिसे कि ज्वर कहते हैं वो, उसके बाद में रक्तपेद, उन्माद, अतिसार, प्रमेह, प्रमेदाह मीन्स डायबिटीज और हृदय, दिमाग और पेट से संबंधित रोगों को निवारण करने अर्थात उनको दूर करने के, उनको नष्ट करने की दवाइयों के विषय में उल्लेख किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि यही आचार्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद और मेडिसिन साइंस की भारत में फाउंडेशन रखी या ये उसके जनक कहलाते हैं। जितना भी आयुर्वेद से संबंधित साहित्य पूरे विश्व में मिलता है वो सब आचार्य चरक की ही देन है और जो कुछ चरक संहिता में लिखा गया है वही हमें पूरे विश्व में मिलता है और जो चरक संहिता में नहीं है वो हमें कहीं नहीं मिलता। इन आचार्य की कुछ बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर कि एक मनुष्य किस प्रकार से रोग रहित यानी स्वस्थ रह सकता है, तो उसके बारे में आचार्य चरक का उपदेश है कि जो भी व्यक्ति बैलेंस डाइट और कंप्लीट फूड डाइट का इस्तेमाल करता है, जो हमेशा अपना कार्य सोच समझकर करता है, सोच समझकर जवाब देता है और जो इस दुनिया के सांसारिक सुखों में बहुत ज्यादा अपने आप को लिप्त नहीं करता है, जो दान देता है, जो हमेशा सत्य का पालन करता है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता, क्षमा करता है, क्षमा का भाव रखता है और जो ऐसे लोगों की सेवा करता है जिनको की सेवा की आवश्यकता है, वह व्यक्ति हमेशा अरोगी यानी रोग रहित रहता है। डिटेल में आचार्य समझाते हैं कि व्यक्ति जो भी अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि वो सही है या नहीं, करने लायक है या नहीं, उसकी समीक्षा करते हैं और जो इस संसार की
जो ऐसी चीजें हैं जिनमें व्यक्ति बहुत ज्यादा लिप्त होकर अपने अच्छे लाइफस्टाइल को भूल जाता है, उनसे थोड़ा दूर रहते हैं। जो जरूरतमंदों को दान देते हैं, उनका व्यवहार अच्छा होता है, सबके समान व्यवहार करते हैं, इक्वालिटी जिनके व्यवहार में होती है, क्षमा की भावना होती है और जो दुखी लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे लोग हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं। किंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे, अच्छी लाइफस्टाइल जिए तो वह रोग रहित रहेगा? क्या उसे कभी भी दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो यहाँ पर उत्तर है कि अगर आपके शरीर में एक बार रोग प्रवेश कर जाता है तो आपको औषधि जरूर लेनी चाहिए, औषधि की आवश्यकता जरूर पड़ती है। किंतु अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में रोग प्रवेश ही ना करे तो आपको आचार्य के बताए हुए तरीकों पर अमल करना पड़ेगा, हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रह सकता है और अच्छा व्यवहार और अच्छी लाइफस्टाइल व्यक्ति की बीमारियों को दूर रखती है, ऐसा हमारे आचार्य चरक का उपदेश है। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फॉर द ट्रांसलेशन of the chapter you have to refer PPTs. Thank you.